इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध के हालात हैं, युद्ध चल रहा है। इजराइल ने एक मीडिया हाउस पर ईरान पे हमला किया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। ईरान के उस मीडिया हाउस में लखनऊ के ही रहने वाले रवीश जैदी भी काम करते हैं, और उस वक्त वो 20 सेकंड पहले ही निकले थे जब वहाँ पे अटैक हुआ था। रवीश जैदी के पिताजी हमारे साथ हैं। जैदी साहब, आपका बेटा इस वक्त ईरान में है, जो हालात है वो आप देख रहे हैं। उस वक्त जब ये आपको पता लगा होगा कि जिस संस्थान में आपका बेटा नौकरी कर रहा है वहाँ पे हमला हुआ, तो कैसे बातचीत हुई या कैसे सूचना आपको? देखिए, न्यूज़ तो यहीं पे सुनी। उस वक्त तो तकलीफ है कि सब परेशान कि बेटा अकेला वहाँ पे है। जाहिर है बाप की हैसियत से भी, इंसान की भी हैसियत से अफसोस चिंता तो हुई। लेकिन रात में जो कंटेक्ट हुआ उसने बताया कि डैडी अब खैरियत से इत्मीनान किया। क्या बताया? उस समय ऑफिस में ही था, निकल चुका था? बताया 20-22 सेकंड पहले वो बस वो ऑफिस से निकला था। लौट के उसने फिर जब ये धमाका हुआ है तो करीबी भी तो था ही वो 20-22 सेकंड कितनी दूर गया होगा? मुश्किल से 10-20 मिनट। हाँ, फिर लौट के उसने न्यूज़ कवर की है, उसकी बिल्डिंग की भी न्यूज़ कवर की है, वो वायरल हो रही है। अच्छा, वापस आकर के फिर से उसने कवरेज शुरू कर हाँ, दी? कवरेज शुरू कर दी, वायरल हो रहा है वो। उस हताहत में उसके कुछ साथियों को चोट या ऐसी कोई अब ये सब तो नहीं डिटेल में बात हो पाई थी, लेकिन बहरहाल कुछ तो कैजुअलिटी हुई थी बिल्डिंग में। तो बातचीत जब आपकी हुई तो आपने नहीं कहा कि आप वापस भारत आ जाइए, या कोई ऐसी बातचीत या उसकी तरफ से कोई डर या भय का माहौल उसके मन में रहा हो? या आपने कहा था, आपने कहा आ जाओ, तो कहा डैडी ना हम डरते हैं ना डर के भागेंगे, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तो हम फख्र की बात है, प्राउड है। बहुत कहा बेटा। लेकिन जब ये बातें किया होगा तो आपको कष्ट हुआ होगा, क्योंकि आप... नहीं, कुछ नहीं, हम इसके आदी है। 40 साल पुलिस में सर्विस की है, बहुत प्रॉब्लम फेस की है, और प्रॉब्लम को फेस करने में अगर हंसी खुशी की जाए तो बहुत अच्छी बात है। रो के प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम तो चुनौती है। बीइंग ए फादर तकलीफ है, लेकिन फ़र्ज निभा रहा है, इसलिए कोई अगर फर्ज निभाते निभाते या ऐसे कोई हालात जिस तरीके से हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा। अगर ऐसी कोई घटना आती है या चीज़ें निकल करके आती हैं तो एक बड़ी दिक्कत वाली आपके लिए बात होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हमारी कौम कुर्बानी का जज्बा रखती है। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने एक दिन में दोपहर से शाम तक 72 को कुर्बानी दी है, जिसमें 18 उनके परिवार के थे। 6 महीने का बच्चा भी कुर्बान हुआ था, 18 साल का जवान बेटा भी कुर्बान हुआ था, 32 साल का भाई भी कुर्बान हुआ। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, कुर्बानी का जज्बा है। ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है, क्या लगता है ये इजराइल गलत कर रहा है या दोनों देश गलत कर रहे हैं? जिस तरीके से दोनों देश की जनता अब परेशान है। इसराइल आतंकवादी मुल्क है। इसने गाज़ा में भी कितने मासूमों को कत्ल किया, बेगुनाह कत्ल किया, वही ईरान से इसमें भी कर रहा है। ईरान को हमारी तो दुआ है कि पालने वाले इजराइल को नीज तो नाबूद कर दे, नक्शे से मिटा दे, ताकि आवाम, बेगुनाह आवाम का कत्ल हो। और भारत सरकार से भी ये अपील है कि अपने सोर्सेज से इस जंग को बंद कराए, ताकि... लगता है भारत सरकार कुछ कर सकती है? नहीं कर के इसकी भारत सरकार क्यों नहीं करती? फिर इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक वैल्यूएशन है उनकी वर्ल्ड में, अगर चाहेंगे और कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कामयाब होंगे प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल बंद होगी। यानी युद्ध रोका जाना चाहिए। बिल्कुल युद्ध होगा। युद्ध का इससे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन टेबल पे होता है, टेबल टॉक पे है। युद्ध कोई सलूशन थोड़ी है। जंग बंद होना चाहिए, टेबल पे चर्चा होनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रुकना चाहिए, यही मेरी भारत सरकार से। एक मुझे और जानकारी मिली, आपकी पत्नी का निधन हो गया था, तो उस वक्त शायद युद्ध भी शुरू हो चुका था। अटैक किया, तो अटैक हो चुका था तेहरान पे, जब उसी दिन मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, और बेटे से कंटेक्ट रात से हो पाया था। न्यूज़ से ही आभास हो गया था कि नहीं आ पाएगा बेटा, ये तो आभास हो गया। बेटे ने आने की कोशिश नहीं की उसकी? फ्लाइट्स बंद हो गई तो कैसे आता?
फ्लाइट बंद हो गई थी। फ्लाइट चालू होती तो और ये जंग ना हो, अटैक ना होता तो आता ज़रूर आता। तो अभी वाइफ की डेथ पे आया तो क्यों नहीं आया, आता माँ की डेथ। बहुत सारे लोग ईरान गए हैं, बहुत सारे जायरीन फंसे हुए हैं। आपके खास मेरे सगा भतीजा ईरान में कुंभ में है। मेरे लिए बहुत क्लोज रिलेटिव भी ईरान में है, कई सालों से रह रहे हैं। मेरा साला भी है, साली के बेटे भी हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव। सब सुरक्षित हैं। सब अब कुंभ में है। कुंभ वहाँ पे 2 शहर, मतलब कुंभ में है और मशहद में है, 2 बड़े शहर हैं। और वहाँ पे ज़िंदगी नॉर्मल है, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, मार्केट खुली हुई है, किसी तरह की कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। आपके जानने वाले या आसपास सब है, सब है। तो ये थे हमारे साथ रवीश जैदी के पिताजी। क्योंकि रवीश जैदी ने एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम ईरान में हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अगर मैं शहीद भी हो जा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पिता का भी यही मानना है कि मेरी जो कौम है वो कुर्बानी देने के लिए जानी जाती है और वो अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अगर कुछ भी होता है तो मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है। अगर जिस बात का उसने जिक्र किया है तो एक बड़ी बात पिता की तरफ से भी कही गई है और बेटा भी जो रिपोर्टिंग करते वक्त बातें कही उस पर भी पिता को नाज है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।